नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खुले रास्ते पर यात्रा करना। हेडलाइन है, यही हमारा आध्यात्मिक उन्नति का पथ है। हम में रोज बदलाव होते हैं। दोस्तों पैराग्राफ के पहले लाइन पढ़ता हूं मैं। जब हम अपनी पहली नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहुंचे तो हम में से कई लोगों को अपना रास्ता खत्म होता दिखाई दिया। हम और अधिक नशा करने लायक नहीं रहे थे। हम आध्यात्मिक रूप से लुट चुके थे। हम में से ज्यादातर लोग बिल्कुल अकेले थे और सोचते थे कि हमारे पास कुछ भी जीने के लिए नहीं बचा था। हम यही नहीं समझ पाए कि जैसे ही हमने अपने सुधार का कार्यक्रम शुरू किया तभी हम एक असीमित संभावनाओं वाले रास्ते पर कदम रख रहे थे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बता रहा खुले रास्ते पर यात्रा करना। मतलब एक एडिक्ट की जो मानसिक स्थिति है या फिजिकल स्थिति कह लो या जो भी तरीके से टूट कर आता हो, नशा कर रहा होता है, तो मतलब वो अपनी एडिक्शन के चलते ना वो ना बंदिश में आ जाता है। मतलब उसको वो उसकी साइकिल की तरह वो जो होता है ना पहिया घूमता रहता है उसकी जिंदगी। बस वो अपनी इच्छाओं को, तमन्नाओं को, सपनों को, सबको रोकता हुआ चल रहा होता है। मतलब वो ना तो अच्छा खा पाता है, ना पहन पाता है, ना ओढ़ पाता है, ना जी पाता है। मतलब एक स्वतंत्रता वाली बात कर रहा है, एक आजादी वाली बात। हम अपनी एडिक्शन के गुलाम थे, काहे के अपनी नशेबाजी के गुलाम हो गए थे। हमारी नशेबाजी हम पर इतनी हावी हो जाती है, एक एडिक्ट पर इतनी हावी हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता। अपने नशे के चलते वो आजादी से जी नहीं पाता है। मतलब उसे कहीं अगर जाना हो, कहीं पिकनिक पे जाना हो तो अपनी नशेबाजी के चलते नहीं जाता। मतलब अपने नशे के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा वो। जहां उसको नशा अवेलेबल हो, नशे की पूर्ति हो रही हो तो वो काम कर लेगा। अगर नशे की पूर्ति है, नशा उसके पास नहीं है तो वो काम वो नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब वो खुल के जी नहीं पाता है अपने नशेबाजी के चलते। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी जरूरतें, बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं उसने अपनी मतलब नशे के चक्कर में छोड़ दी होती है, गवा दी होती है, कुचल दी होती है। अब वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आया था, कदमों में आता तो वो जो प्रोग्राम में आता तो वो सोचता है कि यार मतलब अब सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, मतलब जिंदगी खत्म हो गई है, जीने का कोई कारण नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इतना बॉटम आ चुका होता है। बहुत सारे ज्यादातर लोगों की जिंदगी में मतलब उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उम्र गुजर जाती है ना, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, काम धंधा चौपट हो जाता है, बीवी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो जब कार्यक्रम में आता है, वो जब प्रोग्राम शुरू करता है तो वो कहता है यार मतलब क्या जीऊंगा मैं और क्यों क्या करूंगा मैं जिंदगी का। मतलब उसको ना यही होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाता ना, मेरा सब कुछ खत्म है, मेरा सब कुछ खत्म। मतलब उसे अपनी गलतियों का रियलाइज जब होता है, एहसास होता है कहता है मैंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन वो कहा कि उसे ये नहीं पता होता कि उसने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है जो असीमित है। मतलब उसमें असीमित संभावनाएं है जीने की। जीने का कोई गोल, कोई टारगेट नहीं होता है कैंडिडेट का ना, तो वो उसको एक गोल और एक टारगेट मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है जिंदगी जीने के लिए। मतलब वो कहने का अगर सही भाषा में कहा जाए तो एक एडिक्ट दिशाहीन होता है। उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं होती है, कोई मार्ग नहीं होता है, उसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल। वो कार्यक्रम में आने के बाद बस एक ही बात सोचता है कि अगर तो रास्ते सारे खत्म होते नजर आ रहे हैं, अगर मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरे को तो जिंदगी जीना ही नहीं आता बिना नशे के। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस कार्यक्रम की उसने शुरुआत कर दी है वो असीमित संभावना वाला है। मतलब असीमित मतलब पता नहीं कितनी संभावनाएं आपको जीने के लिए मिलेगी। मतलब बहुत सारे टारगेट, जैसे जैसे हम धीरे धीरे कार्यक्रम में आ जाते हैं, हम एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब डे बाय डे हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, डे बाय डे हमारी सोच और समझने की चीजें बदलती चली जाती है और हमारी सोच और विचार जो है बढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब हमारा मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता चला जाता है।
और हम धीरे 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 करके हम एक ऐसे रास्ते पर आके खड़े हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि एक आज़ादी वाला रास्ता, जिस पर मुझे यात्रा करनी है। मतलब एक ऐसा रिकवरी, एक ऐसा सफ़र है ना, जिसके हम अपन बिल्कुल आज़ाद होते हैं अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले लेने के लिए। जब हम नशा कर रहे थे तो हमारे जितने भी फैसले थे हमारे नशे के हिसाब से होते थे, हमारी ज़िंदगी के हिसाब से होते थे, या दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी का फैसला कर रहे होते थे। हम किसी सफ़र में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम नशा करेंगे या नहीं करेंगे, हम किसी शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? तो हमारी ज़िंदगी के फैसले या तो हमारे माँ बाप ले रहे होते हैं या हमारे घर में रिश्तेदार होते हैं वो ले रहे होते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद हमें असीमित जीने के रास्ते और तरीके मिल जाते हैं। तो इसी को वो कह रहा है कि मैं आज़ाद हूँ नशे की गिरफ्त से, आज मैं नशे का गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आज़ादी वाले रास्ते पर निकल रहा हूँ, एक स्वतंत्रता वाले रास्ते पर निकल रहा हूँ, मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ जो असीमित है। मतलब आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक यात्रा मतलब मैं अंदर से बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत सॉफ्ट और बड़ा ईमानदार महसूस करता हूँ, है ना, मैं बड़ा गुड फील महसूस करता हूँ, और इस सफ़र के लिए मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मतलब लोगों का अच्छा करना, लोगों का भला करना, अच्छी चीज़ें करना, अच्छा समझना, मतलब ये है कि यात्रा है। और ये आज़ाद है, आज़ादी वाला रास्ता है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सफ़र जो हमने शुरू कर दिया, जैसे शुरू में होता है खुले रास्ते पर यात्रा करना, मतलब खुला स्वतंत्र। अब कोई बंदिशें नहीं है, कोई बाउंड्रेशन नहीं है हमारे पास। बस एक ही चीज़ की बाउंड्रेशन है कि हम नशा ना करें, हम नशा बाकी हम अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए आ जाते हैं। और कल आगे चल के करेंगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से हमारी यात्रा आगे जाती है। जैसे जैसे हम कार्यक्रम करते रहेंगे और एक एक दिन के हिसाब से हमारी सोचने समझने की शक्तियाँ बढ़ती चली जाएगी, बदलती चली जाएंगी, और हम धीरे 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 करके एक खुले रास्ते पर, मतलब जब हम नशा कर रहे थे तो हम एक भीड़ वाले रास्ते पर थे, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कारण, बहुत सारी दिक्कतें। मतलब हमने जब छाटना शुरू करा, जब कदमों को हमने शुरू करा, हमने कदम शुरू करे, तो उसमें बताया गया कि हमने निडर एक नैतिक सूची बनाई, है ना। सूची किस चीज़ की, कि मेरी पहली की ज़रूरत क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मेरी आज की ज़रूरतें क्या है। तो मैंने देखा, जब मैंने वो एक लिस्ट बनाई तो मुझे पता लगा कि मेरी ज़िंदगी की जो मैंने 1,00,001 परेशानियाँ गिनवाई थी, उनमें से 1,00,000 तो बेकार थी, या 90,000 बेमतलब की थी जो मैंने बना रखी थी। मतलब बेमतलब में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, मतलब बेमतलब की चीज़ें मैंने बड़ा चढ़ा रखी थी। तो अपनी समस्याओं का जो हमने मूल्यांकन करते हैं, हम ढूंढान करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जिसमें अगर 100 समस्या है मेरे पास, तो 100 में से तो 95 तो बेमतलब की है, और 5 हुआ जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। मेरी रिकवरी, मेरा परिवार, मेरी आध्यात्मिक स्थिति, मेरे संबंध, मेरा जीने का तरीका, मतलब मेरी जिंदगी। बाकी चीजें तो हमने मतलब की, मतलब चांद पर लोग क्यों चले गए ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं गया, मैं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बना, मैं फिल्मों में बहुत बड़ा हीरो क्यों नहीं बना, मैं सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर क्यों नहीं बना, मैं खलील जैसा पहलवान क्यों नहीं बना, मतलब बेमतलब नहीं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप मेरे को जो मैंने इतनी सारी समस्या इकट्ठी कर रखी थी प्रोग्राम के रास्ते पे चलने के बाद, तो पता लगा 90 तो मेरी बेकार है, 90 तो मेरी अब अच्छी थी 10, उनको मैं आराम से ठीक। तो कहने का मतलब ये दोस्तों में कार्यक्रम में होते हैं, सॉफ्ट कार्यक्रम में होते हैं, हम जब नशा मुक्त हो जाते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन, और हम एक ऐसी यात्रा पे खुले रास्ते पर होते हैं जहाँ पर हमें कोई दिक्कत, बशर्ते हम अपनी उच्च शक्ति की देख में रहें। हम कार्यक्रम को करते रहें, मीटिंगें करते रहें, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। तो पहली चीज़ ये है कि हम करते ही नहीं हैं। जिस दिन हम शुरुआत कर देते हैं एनए फेलोशिप के कार्यक्रम की, हम एक ऐसे मंच पर आकर खड़े जाते हैं जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। और फिर जब आदमी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीख जाता है या शुरू कर देता है, वो स्वतंत्र और आज़ाद होता है, एक खुले रास्ते पर अपने आप को महसूस। कहने का मतलब है दोस्तों, हम इस पर ये कह सकते हैं कि नशे से आज़ाद, नशे से। और जो लोग आज़ाद होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं दोस्तों।
तो मैं चिंतन पढ़ देता हूं आपके लिए। सिर्फ आज के दिन मैं अपने कार्यक्रम के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक और साधारण जीने की कला को विकसित करना जारी रख रहा हूं। मैं सुधार के खुले रास्ते पर जितना चाहूं उतना ही दूर तक जा सकता हूं। शुक्रिया दोस्तों।